दुश्मन जो है अपनी रणनीति दुश्मन की कैपेबिलिटी के हिसाब से बदलता है। अब 26/11 नहीं होगा, तब से लेके अब तक एक लंबा सफर हो गया। अब जिस किस्म का युद्ध चल रहा है, उसकी एक ही बानगी आपको बताता हूँ। यहाँ की फोर्सेस ने और बाहर, चाहे कोरोना आया तो बाहर का मीडिया ने क्या कहा, अंदर के मीडिया ने क्या कहा। हमारे देश में दिल्ली के दंगे कैसे हुए, बंगलौर में कैसे हुआ, बंगाल में क्या हुआ। लेकिन आप सोचिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसे भारत का एलीट बहुत ही बड़ा अखबार और बहुत ही प्रबुद्ध अखबार, क्योंकि हम सब लोगों के अंदर गुलामी के कीटाणु अभी भी हैं और इस कॉलोनियल मानसिकता की वजह से हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ का कोई भी आदमी अच्छी बात कहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन गोरा कुछ भी बात कह दे तो हम उसे अपने सर पे रख लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी अपना एक विज्ञापन निकाला है कि भारत के दिल्ली और मुंबई ब्यूरो के लिए उन्हें किसी एक आदमी की तलाश है, और उस नौकरी के विज्ञापन में ये लिखा है कि नरेंद्र मोदी भारत में मुसलमानों को समाप्त करना चाहता है, हिंदू राष्ट्रवाद स्थापित करना चाहता है, यानी ही जो उस ब्यूरो पे बैठेगा उसको एंटी मोदी ये नैरेटिव जो पूरा करेगा उसको नौकरी देंगे। आप खुद एक पत्रकार हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम है हिंदुस्तान पोस्ट की, उसमें इतने सारे लोग शामिल हैं। उसके बावजूद भी कभी आप ऐसा कर सकते हैं कि साहब जो आदमी मुसलमानों को गाली देगा, जो इस्लाम को गाली देगा, हम उसे नौकरी पर रखेंगे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के उस जो विज्ञापन है उसमें ये लिखा हुआ है। तो आज नैरेटिव बदल गया है, झगड़ा वही है। अब यहाँ कसाब भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर हज़ारों कसाब पैदा कर दिए हैं। तो सरकार संवैधानिक तौर पे कोई कार्य करे तो भी वो एंटी मुस्लिम है, सरकार कोई संविधान के थ्रू करे तो भी है, पार्लियामेंट के थ्रू करे तब भी है। तो एक नैरेटिव कंटिन्यूअसली पूरी देश दुनिया में बन रहा है कि नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद कर रहा है, हम इकोनॉमी में बर्बाद हो रहे हैं, हेल्थ में लोग मारे गए हैं, मुसलमानों के लिए ये तो एक क्रिएट किया जा रहा है बाहर की सड़कों पे। और उसी की वजह है कि इंग्लैंड का जब चुनाव हुआ तो आपको याद होगा कि वहाँ की लेबर पार्टी में से भारत के मुसलमानों ने, बांग्लादेश के मुसलमानों ने, युगांडा, सूडान, यहाँ के मुसलमानों ने, जिनको शायद कश्मीर उन्होंने देखा भी नहीं होगा, इन लोगों ने मिलके लेबर पार्टी के ऊपर ये दबाव डाला कि हम एज ए मुस्लिम आपको वोट देंगे, लेकिन आप अपनी पार्टी में ये रेजोल्यूशन पास करें, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, द हाईएस्ट सुप्रीम बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आप ये पास करें कि अगर आपकी पार्टी लेबर पार्टी सरकार में आती है तो आप यूएनओ में भारत के खिलाफ धारा 370 के लगाने के खिलाफ वीटो करेंगे। तो अब सोचिए कि हमारा देश, हमारे देश का एक हिस्सा, हम उसमें क्या करते हैं नहीं करते, दिस इज टोटली इंटरनल मैटर। लेकिन वो तमाम फोर्सेस जो भारत में नरेंद्र मोदी को चुनाव में नहीं हरा पा रही, वो उसके खिलाफ एक परसेप्शन क्रिएट कर रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि तब एक कसाब आया था, उसने मुंबई के वासियों को उनका दिल दहला दिया था, 55-56 हज़ार करोड़ की इकोनॉमी को नष्ट किया था और यहाँ के लोगों के मॉरल को डाउन किया। लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि इस इंटेलेक्चुअल वॉर में, इस नैरेटिव के वॉर में, वो तमाम ताकतें कई हज़ार कसाब पैदा कर दिए हैं उन्होंने। तो इसलिए आपकी बात नहीं दुनिया मान रही, उन लोगों की बात मान रही है। इसलिए यहाँ मुसलमानों के ऊपर ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं कि मुसलमान खुद ही मार रहे हैं और कहा जा रहा है हिंदू यहाँ पर मार रहा है। और बड़े-बड़े जर्नलिस्ट, जो चाहे मैं उन किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आई नो वो कितने घटिया लोग हैं, लेकिन वो ये सब कर रहे हैं। और यहाँ पे बड़े-बड़े बॉलीवुड के बहुत सारे लोग, आर्मियों के अफ़सर्स की बेटियाँ, कोई वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिख रहा है, कोई न्यूयॉर्क टाइम में लिख रहा है, कोई गार्जियन में लिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि आज के यूथ को वैसे ही इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि काम वही हो रहा है, उसका स्टाइल और तरीका बदल